नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्जायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहनम। ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव पनाशनम। मंगलाणम च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आज अभ्यास नंबर 9 करना है। तो अभ्यास नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सर। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। तो अभ्यास नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा रहेगा। तो अभ्यास नंबर 9 में जो बताया गया है पहले वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुरु, भानु आदि उकारांत शब्द इसमें है, ठीक है ना। तो नए शब्द कुछ आए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं वापस। वैसे पढ़ा था हमने, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। तो इसमें जो शब्द हैं उकारांत आदि, गुरु, गुरु बड़ा विशेषण, जो हमारे को तरह तरह से शिक्षा दे करके प्रेरणा देते हैं, वे भी गुरु हैं। भानु है सूर्य, इंदु है चंद्रमा, शत्रु है शत्रु, दुश्मन, शिशु है बालक, बच्चा, वायु है वायु, पशु है पशु, तरु है वृक्ष, साधु है सज्जन पुरुष, सरल या अच्छा या निपुण पुरुष, काण है काना, कर्ण है कान, बधिर है बहरा, पाद है पैर, खंज है लंगड़ा, शब्द है शब्द करना, अर्थ है अर्थ, धन, प्रयोजन। तो अर्थ का, अर्थ शब्द के 3 अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो अर्थ यानी मीनिंग, दूसरा धन, और तीसरा प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है। विवाद है विवाद करने वाला, विवाद झगड़ा भी हो सकता है। नेत्रम आंख, तृणम तिनका, सुखम सुख, दुखम दुख, प्रयोजनम प्रयोजन, उद्देश्य, हसितम हंसना, प्रकृति ही, प्रकृति ही स्वभाव। तो संस्कृत में स्वभाव शब्द का भी यूज किया जा सकता है और प्रकृति ही इस शब्द का भी यूज किया जा सकता है स्वभाव के लिए। अलम मना करने के अर्थ में प्रयोग में आता है, बस या मना करने के अर्थ में। पर्याप्त, समर्थ, शक्त, बस हो गया, ऐसा कहते हैं। अलम हसितेन यानी अब मत हंसो, बस हो गया, बहुत हो गया। गुरु, साधु, गुरुवत, यानी गुरु से साधु तक जो उकारांत शब्द हैं उनका शब्द रूप जो है उसी प्रकार से बनता है जैसे गुरु का बनता है। तो गुरु का हमने भेजा हुआ है आपको, तो उसी तरह से आपको उसके शब्द रूप बनाने हैं दूसरे शब्दों के। जैसे इंदु है, भानु है, ये सब गुरु की तरह चलेंगे। जैसे गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, फिर गुरोह गुरुभ्य, गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोह गुरुवोह गुरुणाम, और गुरौ गुरुवोह गुरुषु।
और हे गुरु और हे गुरुवः। हरि इकारांत और गुरु उकारांत, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, वो मैंने पहले बताई थी आपको। इकारांत में ये बन जाता है और उकारांत से वो बन जाता है। जैसे हरि हरि हरयः बनता है, वैसे गुरु गुरु गुरुवः बन जाता है। अब इसमें आगे यहाँ बताया गया कि गुरु आदि शब्दों के आप रूप बना करके देखें, गुरु शत्रु तरु। फिर ये धातु रूप विधिलिंग का बताया है। तो हमने आज्ञार्थक में एक पहले लोट लकार भी पढ़ा था, पठतु पठताम वाला। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये विधिलिंग है। और वो आपको बता देता हूँ। हाँ, इधर था लोट लकार। हाँ, विधिलिंग में सर क्या? कौन सा, ये कैसे, कौन सा काल होता है इसमें, विधिलिंग में? हाँ इसमें ये काल वर्तमान काल ही है। आप आज्ञा दे रहे हैं किसी को, जैसे ये लोट लकार था ना, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवानी भवाव भवन, भवावम भवन। भवाम। तो ये आज्ञा देने के लिए, जैसे और लोट किसी को, लकार भी तो सर आज्ञा, आज्ञा देने हाँ के लिए ही होता है। हाँ वही दोनों में फर्क बता रहा हूँ अभी। तो ये लोट लकार आपके सामने है, ये आज्ञा अर्थ में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे तुम पढ़ो, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हम आज्ञा देते हैं तुम पढ़ो, और थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर आदेश नहीं देते हैं, उसको कहते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहिए अर्थ में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क है उसमें। हाँ चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग हाँ, होगा। विधिलिंग का ओके, प्रयोग होता है। ये आदेश ओके। अर्थ में, यहाँ पर आज्ञा, दोनों ही आज्ञा ही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो आज्ञा अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, और उसको थोड़ा उसमें चाहिए। इसमें सर ऐसे तो ऐसे समझ सकते हैं भाई, उसको समझाने के लिए बोला भाई तुम्हें हाँ पढ़ना चाहिए, और हाँ उसमें ये हो गया भाई तुम पढ़ो, उसमें आदेश हो गया। हाँ, उसमें सलाह सलाह दे रहे हैं चलो, आप, ओके, परामर्श ओके, परामर्श दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना ओके। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। बाकी वैसे अगर परीक्षा में कहीं पूछा जाता है आज्ञा अर्थ में, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से कहा कि सलाह देनी है, परामर्श देना है, तो फिर विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्राकृत में विधिलिंग का प्रयोग नहीं होता, प्राकृत में इसका विधि का ये। प्राकृत में बहुत सरल है, वो बताऊंगा आगे। बहुत सरल हो जाता है प्राकृत में, उसका बताऊंगा मैं। हाँ, तो अभी हम 9वें चैप्टर में हैं। सर थोड़ा क्लास जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सर थोड़ा हाँ, क्लास जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, अगर पॉसिबल हो? जल्दी का ऐसा है ना कि यहाँ पर गुरुदेव का भी दुबई। प्रवचन और आज 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 8:30, अच्छा ऐसा है क्या? वो यहाँ पर दुबई के लिए बहुत अर्ली हो जाता है, 7 बजे है यहाँ पर। 7 बजे दुबई का टाइम से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। तो और थोड़ा पीछे जाने में फिर अच्छा। क्या है, हाँ लोग उठ नहीं पाते हैं। अच्छा, तो अभी विधि लिंक में ये होता है भवेत भवेताम भवेयुः भवेः भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। तो ये आज्ञा चाहिए, परामर्श देना है, सलाह देनी है, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और अब यहाँ पर कारक तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग कराया गया है। तो वो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था तृतीया विभक्ति के लिए। तो किम कार्यम अर्थ और प्रयोजनम, इन चारों के लिए जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये मूर्ख पुत्र, तो ये पुत्र का विशेषण है। तो विशेषण में भी तृतीया विभक्ति लगती है। जब पुत्र के लिए उस विशेषण का प्रयोग किया गया और मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजन आया, तो तीन दोनों में तृतीया विभक्ति लगी। तो विशेषण के साथ भी तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, ये एक विशेष ध्यान में रखने वाली बात है। और फिर आगे अलम यानी बस हो गया, उसमें भी तृतीया विभक्ति है। अंग के विकार के लिए ये हमने पहले भी प्राकृत में भी पढ़ा था, नेत्रेण काणः, नेत्र से काणा है, तो उसके लिए भी तृतीया विभक्ति लगती है। स्वभाव बताने के लिए किसी का, उसके लिए भी तृतीया विभक्ति लगती है। ये इकारांत है प्रकृति, तो उसका प्रकृत्या साधु ऐसे बना है। और ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के रूप अलग तरीके से चलते हैं।
अगर पुल्लिंग होता तो हरिणा ऐसे बनता, लेकिन स्त्रीलिंग होने से प्रकृत्या ऐसे बना है। ठीक है। सुखेन जीवती, तो वो तो तृतीया विभक्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुखेन जीवती, सरलतया लिखती, तो सरलता का सरलतया, ये रमा के तरह बना है, रमैया, उस तरह से सरलतया लिखती ऐसे बना है। फिर मोनुस्वार, तो ये जो अंत में म है उसका अनुस्वार हो जाता है रामम अपश्यत। तो अनुस्वार कब होता है और कब दोनों जुड़ जाते हैं, तो पीछे स्वर होता है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं, और पीछे व्यंजन होता है, स्वर बाद में नहीं होता है, तो उसका अनुस्वार कर दिया जाता है। फिर है, हाँ, अब हम अभ्यास ले लेते हैं। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, तो मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ बनेगा दुर्जनेन शिष्येन किम प्रयोजनम। हम्म। तो दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, तो दोनों में तृतीया विभक्ति लग गई। दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ। तो जो तृतीया विभक्ति में से के द्वारा है, वो से यहाँ होने से तृतीया विभक्ति लगी। और शिष्य का जो विशेषण है, शिष्य कैसा है, दुर्जन है, तो इसलिए दुर्जन और शिष्य दोनों में तृतीया विभक्ति लगी। किम यानी क्या, प्रयोजन यानी क्या लाभ या क्या उसका अर्थ, या कोई उसका अर्थ नहीं है, इसलिए इस अर्थ, इस मतलब से यहाँ पे प्रयोग किया गया। दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम। अगर शिष्य दुर्जन है तो वो लाभ देने वाला नहीं है, सेवा भी नहीं करेगा, आदेश का पालन भी नहीं करेगा, सीखेगा भी नहीं, और दूसरों से झगड़ा करता रहेगा, तो दूसरे शिष्यों से भी उनको भी परेशान करेगा, गुरु को भी परेशान करेगा। मत हंसो, अलम हसीतेन, तो अलम शब्द का प्रयोग किया, यानी बस हो गया, अब और ज्यादा मत हंसो, अलम हसीतेन, मत हंसो। सर ये हस्सी तेन कैसे बना? ये कौन से रूप से क्या बना ये सर? ये तृतीया विभक्ति लग गई वहां पर, मतलब वो ये हंसी, हंसने को जो है उस रूप में हसन। प्रयोग। हाँ, हंस, एक तो होता है हंस रहा है ना, वो है क्रिया, यहाँ पर क्रिया के रूप में नहीं प्रयोग किया गया इसको। ठीक है ना। अलम खादितेन, खाना बंद करो, खाना। ठीक है, एक तो क्रिया होती है कि खा रहा है, खाता है, यहाँ पर खाना बंद करो, भोजन बंद करो, मत खाओ, ऐसा। तो अलम हसीतेन, हंसो मत, तो क्रिया के रूप में नहीं है ये। ठीक है ना। शत्रु आंख से काना है, तो शत्रु नेत्रेण काणः अस्ति, तो आंख से काणा है, इसलिए नेत्र में तृतीया विभक्ति लगी। और शत्रु वो करता है, प्रथमा विभक्ति है। और काणा है, ये उसका अंग विकार है, अंग विकार होने के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी। येनांग विकार है, ये सूत्र है, तो येनांग विकार, तो इसका, इस सूत्र के कारण और आंख से काना होने के कारण नेत्र में तृतीया विभक्ति लगी। शिशु कान का बहरा है, शिशु कर्णेन बधिरः अस्ति, तो कान से बहरा है, तो यहाँ पर भी अंग विकार है, और कान में है अंग विकार, तो कान के लिए तृतीया विभक्ति लगी। शिशु करता है, तो शिशु कर्णेन बधिरः अस्ति। सर ये इसके रूप कैसे बने? ये जो काण है आया, इसका रूप किसके कैसे बने ये? काना किसके? है, ये अपने जो है पुल्लिंग के हिसाब से बना, बधिरः, काणः। ठीक है ना, राम, राम शब्द के अनुसार चल रहा है ये, रामः। ठीक है ना। रामेन ओके जैसे हुआ ना, कर्णेन। ओके ओके। क्योंकि क्योंकि ये किसी व्यक्ति को ही संबोधित कर रहा है ना, तृतीया। बहरा, बहरे को कई बार बहरा बोल देते हैं ओके ना, ओके काने को काना बोल देते हैं ना। जैसे राम, राम शब्द, राम है, राम को राम करके नहीं बुलाया, ए काने इधर आ जा, इस तरह से बुलाने पे वो भी गलत है, लेकिन उस तरह से भी कई बार बुला लिया जाता है।
तो उसको जो है पुल्लिंग रूप ही दिया गया, काणः बधिरः। तो जैसा राम शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग है, उसी प्रकार से इसके शब्द रूप चल रहे हैं। पशु पैर से लंगड़ा है, पशु पादेन खंजः अस्ति। तो विकार कहाँ है? पैर में है। लंगड़ा है तो पादेन, तो वहां पर पैर के साथ तृतीया विभक्ति लगाई है। पशु लंगड़ा है इसलिए पशु जो है प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और उकारांत है। फिर सर गुरु। तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी क्या ये बधिर में और खंजे में? मेरे को ऐसे हाँ, याद है। नहीं नहीं सर नहीं। तृतीय विभक्ति। नहीं नहीं नहीं, पुस्तक है ना अपने पास, पुस्तक में हमने पहले पुस्तक में एग्जाम्पल देखा ना, मूर्खेण पुत्रेण किम अच्छा प्रयोजनम। अच्छा। फिर हाँ, नेत्रेण काणः, ये सब उसमें पुस्तक में है ना। तो सिर्फ हाँ जिस सर। अंग, हाँ अंग में, जिस अंग में विकार है उसके साथ तृतीया विभक्ति लगी है। और गुरु स्वभाव से सज्जन है, तो यहाँ पर स्वभाव, स्वभावेन भी लिखा जा सकता था, गुरु स्वभावेन साधु अस्ति, या प्रकृति, यहाँ पर हमने नया शब्द पढ़ा है तो प्रकृति का तृतीया विभक्ति एक वचन करेंगे तो प्रकृत्या, ठीक है। गुरु प्रकृत्या साधु अस्ति, तो गुरु में प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रकृति के साथ तृतीया विभक्ति लगाया गया तो प्रकृत्या बना साधु अस्ति, यानी गुरु स्वभाव से सज्जन है, प्रकृति से सज्जन है। तो हिंदी में भी प्रकृति और स्वभाव दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। उसकी प्रकृति कैसी है, वो गुस्से वाला है या शांत है, स्वभाव कैसा है, तो दोनों में, दोनों रूप में प्रकृति और स्वभाव दोनों उसी अर्थ में प्रयोग में लिए जाते हैं। वायु सुख से बहती है, तो वायु शब्द भी यहाँ पर इस पाठ में था, तो उकारांत है इसलिए वायु सुखेन वहती, तो वहती का प्रयोग हमने पहले भी किया था, वह धातु, और उसको प्रयोग में लाए थे हम ले जाने के अर्थ वर्तमान में। काल है। हाँ, ये वर्तमान काल है। और सुखेन सुख पूर्वक बह रही है, वायु सुख से बहती है। शिशु गुरु को नमस्कार करे, तो शिशु गुरुम नमेत, अब यह चाहिए अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया, गुरु को नमस्कार करे, सजेशन है, चाहिए है, सलाह है, परामर्श है। तो शिशु गुरुम नमेत, यानी शिशु जो है गुरु को नमस्कार करे, करना चाहिए, इस अर्थ में है। तो वहां पर इन्होंने ये विधिलिंग लकार का प्रयोग किया। और इसमें रोजगार भी लग सकता है क्या सर? जैसे शिशु बच्चा आया और बड़े, थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें नमित, और जो जो बच्चा हाँ, है शिशु, हम्म बच्चा हम्म बच्चा गुरु को नमस्कार करे तो हम्म, हाँ आदेश, नमतु भी आ आदेश, सकता है ना इसमें? हाँ हाँ आदेश दिया जा सकता है। और जब सलाह देने के, परामर्श देने के अर्थ में है और उस प्रकार से आज्ञा अर्थ में है तो ये नमित का प्रयोग किया जाता है। तो तू तू सूर्य को देख, यहाँ यहाँ पर पर भी दोनों लग सकते हैं। दोनों लग सकते हैं, त्वम सूर्यम यहाँ पर पश्चिम। लिखा हुआ है कि विधि लिंग का प्रयोग करें, तो विधि लिंग हाँ आगे लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो विधि लिंग का हम प्रयोग करेंगे। वैसे भी ये चैप्टर विधि लिंग के लिए है, तो विधि लिंग को समझने के लिए हम विधि लिंग का प्रयोग कर रहे हैं। और जो, अगर आपको दोनों रूप में बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, अपने अभ्यास की पुस्तक में, अपनी डायरी में आप दोनों तरह के रूप बना सकते हैं, तो वो तो याद करने के लिए आपको अच्छा ही रहेगा, फायदा ही रहेगा उसमें। तो शिशु गुरु को नमस्कार करे, शिशु गुरुम नमेत, तू सूर्य को देख, तो त्वम सूर्यम पश्येह, तो ये हाँ मध्यम पुरुष आया और एक वचन आया, इसलिए उसका रूप बदल गया। भवेत भवेताम भवेयुः, भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवे व भवेम। तो जब हाँ परीक्षा होती है तो वहां पर अगर स्पेसिफाई किया जाए, अगर लिखा जाए कि विधिलिंग का प्रयोग करें, तब इसका प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो आप जो दोनों में याद हो, लोट लकार या वो आज्ञा अर्थ में, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आज्ञा अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं
चंद्रमा को देखूं। अब मैं है तो अहम के साथ पश्येयम आ गया, अहम चंद्रम पश्येयम या इंदुम पश्येयम। और ऊपर सूर्य के लिए भी त्वम भानुम पश्ये है, ऐसा भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो सूर्य शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, भानु शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस चैप्टर में भानु का प्रयोग हमें बताया गया है, समझाया गया है, तो हमने उसको भी ले लिया यहाँ पर ब्रैकेट में कि त्वम भानुम पश्येह और यहाँ अहम इंदुम पश्येयम। वे शत्रुओं को जीते तो ते शत्रुन जयेयुः। तो जयति होता था अपने प्रेजेंट टेंस के लिए, तो यहाँ पर ते शत्रुन जयेयुः। क्यों? जयति वो एक वचन के लिए है, जयंती बहुवचन के लिए है, यहाँ पर ते होने से ये बहुवचन है शत्रुओं, तो इसलिए यहाँ पर जो ये शत्रु, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन लगा ना सर, किसमें? शत्रुओं। हाँ, तो शत्रुन कर दिया ना, शत्रुओं। ओके, अच्छा, शत्रुओं के लिए, हाँ, तो वहां पर भी हम जो है द्वितीय या विभक्ति और बहुवचन लगाना है इसमें। हाँ, बहुवचन लगा, बिल्कुल बहुवचन लगा। तो कर्म ओके, कारक है, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, शत्रुओं बहुवचन है, इसलिए शत्रुन बना, नहीं तो शत्रुम हो जाता। तो ओके, उकारांत में, हाँ, अगर वे शत्रु को जीते तो वहां पर ये बन जाता ते शत्रुम और जयेत हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर जयेयु हो, हाँ, जयेयु हुआ है तो वे ते के साथ जयेयु है, क्योंकि कर्ता के साथ क्रिया चलती है। ते की जगह सह होता तो जयत हो जाता, ठीक है। और शत्रुओं लिखा है तो वहां पर शत्रुन बना, और शत्रु होता तो शत्रुम बन जाता। तो इस प्रकार से जो है बहुवचन के लिए विभक्ति बदल जाती है। बहुवचन के लिए, हाँ, तो उसमें एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, उस प्रकार से वो उसका शब्द रूप बदल बदल जाता है। विभक्ति तो वही है, हवा बहे तो वायु और वहेत, हाँ, तो वायु शब्द का यहाँ प्रयोग करना है, इसलिए वायु वहेत। शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए, तो शिशु पशुओं, तो वहां पर पशु भी बन गया, साथ होने से सह लगा है तृतीय तो विभक्ति बहुवचन हो गया ये। हाँ, तृतीय विभक्ति बहुवचन हुआ। शिशु पशुभिः सह गिरिम गच्छेत, तो गिरि द्वितीय विभक्ति लग गया यहाँ पर, गिरिम गच्छेत। तो या चाहिए अर्थ में, आज्ञा अर्थ में गच्छेत हुआ विधिलिंग का प्रयोग करने से। पहाड़ पर में सर ये कौन सी विभक्ति लगी, पहाड़ पर? पहाड़ पर के लिए ऐसे तो सप्तमी विभक्ति लगती है, लेकिन हाँ, गच्छ धातु के ये साथ गिरिम गच्छेत हो गया, ठीक है, द्वितीय ओके, विभक्ति ये लगी द्वितीय है। विभक्ति लग गई। हाँ, ओके, द्वितीय, द्वितीय लगी। साधु ओके, वृक्षों के पास बसे, तो साधु वृक्षान पास, तो वहां पर समया निक्षा का प्रयोग किया था पिछले चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो साधु वृक्षान समया वसेत, ठीक है, साधु है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो वसेत लग गया चाहिए अर्थ में। और वृक्षान, तो वृक्षान ये रामान की बहुवचन हो तरह गया, है। तृतीय विभक्ति। हाँ, 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 द्वितीय द्वितीय विभक्ति बहुवचन तृतीय हो गया, विभक्ति और बहुवचन। हाँ, राम शब्द की तरह, ठीक है। अहम वृक्षान, अच्छा, ये साधु वृक्षान समया वसेत। अब यहाँ पर वृक्ष के लिए तरु भी है, तरु शब्द है, तो तरु के लिए क्या हो जाएगा, तरुण, ठीक है। हाँ, साधु तरुण समया वसेत, ठीक है। सर गुरु, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा सर, साधु का? साधु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन नहीं, में नहीं, साधु का नहीं है सर, इसका तरु का, तरु का। तरुण, तरुण, तरु, तरु, और तरु, ये न लगेगा तरु। पीछे ठीक है, तरुण। ओके, मैं वृक्षों को देखूं, अहम वृक्षान पश्येयम, ठीक है, या फिर तरुण पश्येयम। ओके,
तू घर जा, त्वम गृहं गच्छेह, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष आया, त्वम, मध्यम पुरुष। हाँ, त्वम गृहं गच्छेह, हम सूर्य को देखें, तो वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन हो गए। हाँ, वयम भानुम पश्येम, पश्येम, ठीक है। वह चावल को पकाए, तो सह तांडुलान पचेत, वह, सर इसमें जो ये वह चावल पकाए, ये स्त्रीलिंग के वह आया होगा, तो इसमें भी स ही लगेगा, सा हो जाएगा, सा, सा। हाँ, ठीक है, क्योंकि स्त्री, ये आकारांत सा, बनेगा, हाँ, सा, सा पे ता, ऐसे हाँ, वो वाला हाँ, सा। ता, राइट, सा ते ताह, वह चावल को पकाए, और अगर स्त्रीलिंग है तो सा बन जाएगा, और पुल्लिंग है तो सह, सह ओके। तांडुलान पचेत, या सा तांडुलान पचेत। शिशु दूध पिए, तो शिशु दुग्धम पिबेत, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। अब एक पार्ट इसका ले लेते हैं, प्राकृत का। प्राकृत का हमने कहाँ तक पढ़ा है देख लेते हैं। हम्म हम्म जीव लो, जीव लो तक पढ़ा था। अब चौथा चैप्टर है अम्हान पूजनीया, हमारे पूजनीय, वो वाला आज कर लेते हैं। हाँ, अम्हान पूजनीया। सरोवर, लो सर्वम, जीव लो हो गया था अम्हान पूजनीय। इसी प्रकार से इसकी भी एक्सरसाइज हम बाद में लेंगे एक एक करके। अम्हान पूजनीय, तो हमारे जो पूजनीय हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जना सगुणे ही पूजनीया हवंती, जना यानी लोग अपने गुणों से, सगुणे ही, तो एक तो होता है शब्द गुण, और स लग गया यानी गुण सहित, स आगे उपसर्ग लगा है, तो स के साथ गुण जुड़ा यानी गुण के साथ, जना सगुणे ही पूजनीया हवंती, यानी लोग गुणों के कारण, गुणों के साथ होने के कारण पूजनीय बनते हैं। क्योंकि हमारा जैन धर्म गुण की पूजा करता है, व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, गुण की पूजा करता है। आप देखेंगे, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायणं, नमो लोये सब्व साहुणं, तो इन पांचों पदों में गुणी किसी व्यक्तियों को की, भी हाँ, नमस्कार नहीं किसी, किया गया सर, सब हाँ, गुणों की किसी, पूजा। बिल्कुल किसी एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है। पद हैं और वे गुणों के कारण पद हैं, तो गुणों के कारण ही हमने उनको नमस्कार किया है। तो हर एक के हमको गुण भी पता है, और कुल मिलाकर के 108 गुण होते हैं, यह भी हमें पता है। तो जना यानी लोग गुणों के साथ होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो पूजनीया हवंती, हवंती बहुवचन लगा, और जना वो भी बहुवचन के लिए है, लोगों, लोग जो है गुणों के साथ होते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। मानव जीवने गुरुणों, सर इसमें जो ये जो गुणों सहित आया है सर, इसमें ये स गुणे ही, ये तृतीया हम्म विभक्ति बहुवचन लगा सर इसमें।
सगुणे ही, हाँ गुणों के कारण है, तो गुणे ही है, तो इसमें बहुवचन है। और जैसे कि ताही वगैरह आता है ना, ताहिन, तो उसी प्रकार से ये गुणे ही है। तो इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन ही है। और इसमें ये अकारांत है गुण, ठीक है ना, और अकारांत है, और इसमें इस प्रकार से रूप बनते हैं, गुणे ही, गुणे हिम। तो दो रूप बन सकते हैं, या तो गुणे ही या गुणे हिम, तो दोनों तृतीय विभक्ति बहुवचन कहलाते हैं। तो सगुणे ही यानी तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। और अगर यहाँ पर सगुणे हिम भी कर दिया जाए तो भी वही है। तो और प्राकृत में क्या चंद्र है, बिंदु लगेगा तो भी, तो चंद्र भी बिंदु भी लग सकता है ना सर? चंद्र, हाँ चंद्र बिंदु भी लग सकता है, तो भी, तो तीनों रूप जो हैं वो तृतीय विभक्ति बहुवचन के बनते हैं। तो प्राकृत में ऐसा होता है कि एक विभक्ति, एक एक ही वचन के अंदर ज्यादा रूप बनते हैं। तो जैसे पंचमी विभक्ति में तो कुल छः छः रूप बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो वो उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, उसकी सब शब्द सिद्धि करेंगे। तो अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है कि यहाँ पर जो है सगुणे ही और सगुणे हिम, इस प्रकार से दो या तीन रूप भी बन सकते हैं, मतलब अनुस्वार भी लगता है और चंद्र बिंदु भी लगता है, तो तीन रूप भी बनते हैं। मानव जीवने गुरुणो, तो मानव के जीवन में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी है जीवन है, ठीक है, मानव जीवन है। और ये मानव जीवन जो है ना, ये समास है, समास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जब समास बनता है तो वो शब्द एक हो जाता है। अब मानव और जीवन ये दो अलग अलग शब्द हैं। अब एक तो हमने पढ़ी थी संधि, और ये पढ़ रहे हैं समास, ठीक है। तो मानव ओके जीवन, सर। हाँ, तो मानव इसमें जीवन, समास में जुड़ेगा संधि में अलग होगा सर? समास में जुड़ेगा संधि में अलग होगा? हाँ ये यहाँ पर संधि नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि कोई भी विकार नहीं आया है, ये दो मानव दो है। अक्षर जुड़े हुए हैं सर इसमें, मानव और जीवन। हाँ दोनों जुड़ गए, और इसके ऊपर विभक्ति लगी, वो अंत में लगी, सिर्फ एक में लगी, वो मानव जीवने। सप्तमी एक में लगा। हाँ, हाँ मानव जीवने गुरुणो पियरस जननीय स्थानम महत्वपूर्णम अत्थि। तो मानव जीवन में गुरुणो यानी गुरु, पियरस यानी पिता, तो इसमें देखिए सब में षष्ठी विभक्ति लगती है, पियरस, जहां पर भी ये पीछे स आया, देवस, रामस, पियरस, तो षष्ठी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति दोनों प्राकृत में सेम है। तो मानव जीवन में गुरु का, पिता का, जननीय माता का, ठाणम स्थान का ठाण होता है, ये आपको पता है, हमने शब्द सिद्धि की हुई है। तो स्थानम यानी वो स्थान जो है गुरु का, माता का, पिता का, महत्वपूर्णम अत्थि, महत्वपूर्ण होता है। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ज्यादा कि महत्वपूर्ण से यह महत्वपूर्णम शब्द बना है। तो आप स्वयं अपनी अपनी डायरी में इसकी सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ एकदम क्लियर हो गया। पहले सप्तमी विभक्ति लगी जीवन, मानव जीवन के साथ, फिर गुरुणो पियरस जननीय, इनमें सब में सर षष्ठी ये विभक्ति, गुरु गुरुणों में कौन सी विभक्ति लगी सर? षष्ठी षष्ठी, गुरुणो ये उकारांत है ना, तो ये ओके। इकारांत और उकारांत दोनों में मुनि होता है तो मुनिनो बन जाता है, और गुरु होता है या भानु होता है तो भानुनो गुरुनो ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो इकारांत और उकारांत करीब करीब सिमिलर प्राकृत चलते हैं, एक प्राकृत सर, प्राकृत और संस्कृत के रूप में कुछ अंतर है? थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। उसका जो है इकारांत और उकारांत आपको भेज दूंगा मैं ग्रुप में। इकारांत उकारांत शायद एक बार भेजा है, नहीं भेजा है तो प्राकृत का मैं भेजता हूँ, ठीक है ना। इकारांत उकारांत प्राकृत में कैसे बनता है उसको भेजता हूँ। संस्कृत और इसके साथ थोड़ा थोड़ा फर्क चलता है, और इनकी भी हर एक की हम सिद्धि करेंगे। अब ये 10 चैप्टर संस्कृत के पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर हम इनको लेते हैं एक एक को। धातु के रूप बनते हैं उनकी भी लेंगे, और शब्द रूपों की भी सिद्धि लेंगे। तो मानव जीवने गुरुणो पेरस जननीय स्थानम महत्वपूर्णम अत्थि, यानी मानव जीवन में गुरु का,
पिता का, माता का स्थान जो है महत्वपूर्ण होता है। जो ते अम्हान पूजनीया संति, जो यानी इसलिए, ते यानी वे, अम्हान यानी हमारे, पूजनीय पूजनीय, संति यानी होते हैं। तो ते के साथ संति जुड़ा, बहुवचन है। अम्हान हमारे, ये भी बहुवचन है। पूजनीय पूजनीय होते हैं, इसीलिए वे हमारे पूजनीय होते हैं। जो का प्रयोग हुआ है यहाँ पर इसलिए के लिए। सव्वेषु धम्मेषु गुरुण स्थानम उच्चम अत्थि, तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर दिया है। सव्वेषु यानी सभी, ये सर्व शब्द है। सर्व शब्द का मैंने संस्कृत में बताया था, थोड़ा अलग चलता है, और प्राकृत में भी थोड़ा अलग चलता है। तो सव्वेषु, तो ये सप्तमी विभक्ति है, और ये सु लगा है पीछे, यानी बहुवचन है। सव्वेषु धम, सव्वेषु धम्मेषु यानी सभी धर्मों में। तो धम्मेषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। गुरुण थाणम उच्चम अत्थि, यानी गुरु का स्थान जो है गुरुण थाणम, गुरुण ये यहाँ पर भी जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, गुरुण थाणम। तो गुरुण सव्वेषु धम्मेषु गुरुण थाणम उच्चम अत्थि, तो सभी धर्मों में गुरुण तो बहुवचन का प्रयोग है। गुरुओं का जो स्थान है वह महत्वपूर्ण होता है, बहुत ऊंचा होता है। गुरुण थाणम उच्चम अत्थि, यानी गुरु का स्थान ऊंचा होता है। फिर गुरुणा बिना कोणाणम लहि ही, तो लहि ही ये भविष्यत काल का प्रयोग है। हमारे उसमें क्या होता है, भविष्यति ऐसे प्रयोग किया गया था, यहाँ पर लहि ही। तो गुरुणा बिना, गुरु के बिना, को नाणम लहि ही, तो ये लब धातु का प्रयोग है। लब से लह हो गया, क्योंकि भ का ह बन जाता है, और फिर ये भविष्यत काल का प्रयोग हुआ, इसलिए इसका रूप इस प्रकार से बना लही ही। तो प्राकृत में भी भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल ये सब है, और उसके रूप कैसे बदलते हैं वो भी आपको बताएंगे। गुरुणा बिना, तो गुरु के बिना कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी जब कोई सिखाने वाला होता है तब ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो गुरु के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी है कि गुरु के बिना, बिना बिना जो शब्द आया उसके साथ गुरुना बिना लगा, तो गुरु के बिना कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आपको पता होगा महाभारत में एकलव्य की कहानी, उसको गुरु चाहिए था और गुरु मिला नहीं, क्योंकि वो आदिवासी था, और द्रोणाचार्य जो है किसको पढ़ाते थे, सिर्फ क्षत्रियों को पढ़ाते थे, क्षत्रियों को और हो सकता है ब्राह्मणों को भी पढ़ाते होंगे, तो वो आदिवासियों को नहीं पढ़ाते थे। तो उसने, एकलव्य ने गुरु की मूर्ति अपने सामने रखी, उनको गुरु मान करके और अभ्यास किया और बड़ा धनुर्धर बन गया। तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। किसको, गुरु के बिना कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो प्रश्नवाचक है, को जो यहाँ पर प्रयोग किया गया वो प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्रयोग किया गया। गुरुणो अम्हान दोषाणि दूरम करंती, तो गुरु जो हैं वह हमारे दोषों को दूर करते हैं। गुरुणो, तो यहाँ पर ये जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया, और प्रथमा विभक्ति, वैसे द्वितीय विभक्ति में भी गुरुणो बन जाता है। तो गुरुणो अम्हान, गुरु जो है यहाँ पर ये कर्ता है और बहुवचन है। गुरु जो है हमारे दोषाणि दूरम करंती, गुरु हमारे दोषों को दूर करते हैं। तो यहाँ पर ये फलम फले फलानी वाला दोषानी आया है, यानी नपुंसक लिंग और बहुवचन का प्रयोग किया है। गुरुणो अम्हान दोषाणी दूरम करंती, तो बहुवचन का प्रयोग है, गुरुणों के साथ करंती है, तो गुरु हमारे दोषों को दूर करते हैं।
स उपदेश जलेन अम्हान बुद्धिम पक्षालयंती। अब यहाँ पर क्या क्या शब्द आए हैं देखें। स यानी वे, उपदेश जलेन उपदेश रूपी जल से, तो यहाँ पर भी समास का प्रयोग हुआ है, उपदेश और जल, उपदेश रूपी जल, तो उपदेश जलेन, तो ये दोनों मिल करके समास बन करके एक शब्द बन समास गया। को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समास को? इंग्लिश में हाँ, सोचना पड़ेगा, हम देख देख करके बताता हूँ। अभी तक मैंने अंग्रेजी में इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसमें भी ये कुछ होता है कि नहीं वो भी मुझे ध्यान में नहीं है। मैं देख करके बताऊंगा। तो तो समास का मतलब हिंदी में डेफिनेशन क्या हुआ समास का? समास का डेफिनेशन ये भी विशेष रूप से आपको अलग से बताता हूँ, फिर से अगली ठीक, क्लास लेते हैं तब बताता हूँ पूरा विस्तार से। तो ठीक है। समास का संस्कृत और हिंदी का पूरा डेफिनेशन और प्रयोग आदि, एक छोटा सा उसके ऊपर हम 10-15 मिनट का एक्सप्लेनेशन कल करते हैं। जब जब दो शब्द जुड़ते हैं ना, तो एक तो संधि के रूप में जुड़ते हैं और एक समास के रूप में जुड़ते हैं, और एक विशेष अर्थ उनसे प्रकट होता है। तो वो एक, जब शब्दों के बीच जुड़ने से कुछ विकार जैसा आता है तो संधि हो जाती है। यहाँ पर उस प्रकार का विकार नहीं है, लेकिन एक विशेष अर्थ इससे प्रकट होता है, ये समास है। लेकिन अच्छे से व्याख्या उसकी कल करते हैं। तो उपदेश जलेन, उपदेश रूपी जल, और जो गुरु जो होते हैं, उपदेश रूपी जल से अम्हान हमारी बुद्धि को पक्षालयंती यानी उसका प्रक्षालन करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बुद्धि, स स उपदेश जलेन अम्हान बुद्धिम पक्षालयंती, यानी गुरु जो होते हैं अपने उपदेश रूपी जल से हमारी बुद्धि का प्रक्षालन कर देते हैं। यानी बुद्धि का प्रक्षालन करने का अर्थ है कि जो वहां पर बुद्धि के ऊपर आवरण आया हुआ था उसको हटा देते हैं। जैसे हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे ऊपर मैल का आवरण आ जाता है, और हम स्नान करके और जल से नहा करके फिर से एक शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध रूप में आ जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारी बुद्धि पर आवरण है, ज्ञान पर आवरण है, उसको अपने उपदेश रूपी जल से जो प्रक्षालन करते हैं, उससे हमें नया ज्ञान एक प्रकार से प्राप्त होता है, और हमारे ज्ञान का आवरण जो है वो हटता है। तो जया सीसा गुरुण समीवे पढ़ियुम गच्छन्ति ता ते एवं उपदिशन्ति सच्चम बोल्लह। तो अब यहाँ पर ये जा यानी जो शिष्य जो हैं, जब शिष्य जो हैं गुरु के समीप पढ़ने के लिए जाते हैं, ता यानी तब, तो जा और ता, जब और तब, ये दोनों वाक्य में एक एक कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग में आते हैं। जा और ता, जा सीसा, जब शिष्य गुरु के समीप पढ़ने के लिए जाते हैं तब वे उनको उपदेश देते हैं। ते एवं उपदिशन्ति, वे ऐसा इस प्रकार का उपदेश देते हैं जैसे कि सच्चम बोल्लह यानी सत्य बोलो, धम्मम कुणः यानी धर्म करो। मतलब ये जो आज अपने विधिलिंग पढ़ा ना, उसका यहाँ पर प्राकृत में ये प्रयोग आ रहा है। सच्चम बोल्लह, सत्य बोलना चाहिए, धम्मम कुणः धर्म करना चाहिए, सज्जाए, सज्जाए यानी स्वाध्याय में, पमायम माँ कुणः स्वाध्याय में, पमायम यानी प्रमाद, माँ कुणः, माँ अर्थ जो है नकारात्मक उस अर्थ में प्रयोग में आता है, माँ कुणः स्वाध्याय में प्रमाद और मत करो। हाँ, नहीं करना चाहिए स्वाध्याय में प्रमाद। सज्जाए स्वाध्याय में, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगी है, सज्जाए। फिर स आ देशस्य धम्मस्य सेवम कुणः सदा,
देश की, धर्म की सेवा करो। ठीक है, सा देशस्य धम्मस्य सेवम कुणः, यानी सदा देश और धर्म की सेवा करनी चाहिए। एव, अतएव, एव गुरुणो अम्हान मग्ग दरिसा संति। तो अतः इसलिए गुरुणो यानी गुरुजन, अम्हान यानी हमारे, मग्ग दरिसिया, मग्ग दरिस आ यानी मार्गदर्शक, तो मार्गदर्शक से मग्ग दरिस आ बना है। ठीक है, गुरु क्या है? मार्गदर्शक हैं, मार्ग के दर्शक। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि समास बना है, एक शब्द है मार्ग, एक शब्द है दर्शक, उन दोनों को जोड़ करके मार्गदर्शक बन गया। तो मग्ग दरिस आ संति। समास में भी बहुत प्रकार होते हैं, तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत में बहुत विस्तार है, तो कई प्रकार के समास हैं। तो एक बार कल हम सिर्फ समास की चर्चा करेंगे और संधि और समास में क्या फर्क है उसकी चर्चा करेंगे, और दोनों की जो है डेफिनेशन करेंगे। और फिर जो है बाद में संधि का तो हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया है, समास का विस्तार बाद में करेंगे। जे सीसा स गुरुण सेवम करंती। तो जो शिष्य सगुण यानी अपने गुरु की सेवा करते हैं, तेसु श्रद्धम करंती, उनमें श्रद्धा करते हैं। तेसु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आया है। सर तेसु, सगुरु क्या का अपने गुरु की, हाँ अपने गुरु की, सगुरुण सदगुरु की। अपने, हाँ सदगुरु भी हो सकता है, सगुरुण सदगुरु। सद यहाँ पर द का लोभ जैसा नहीं लग रहा है, सगुरुण तो स्वयं के गुरु का ऐसा मुझे लग रहा है, सगुरुण स्वयं के गुरु की। ठीक है ना, तो सदगुरु का तो कुछ अलग हो जाता है रूप, वो सदगुरु का प्राकृत कैसे बनेगा वो थोड़ा सोच करके हम करेंगे, ध्यान में रखते हैं इसको भी। सगुरुण स्वयं के गुरु की सेवा करते हैं, जो शिष्य स्वयं के गुरु की सेवा करते हैं, तेसु श्रद्धम करंती, उनमें श्रद्धा करते हैं, ता हिंतो णाणम गिणहंती, वे उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गुरु की सेवा, पुराने जमाने से हमारे यहाँ गुरु की सेवा करने के लिए कहा गया है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनमें श्रद्धा करनी चाहिए, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ते सा लोए सुहम लहंती। ते कौन? जो शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, गुरु में श्रद्धा करते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है उनसे, और उनको लोक में सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो लोए, लहियंती का मतलब, लहियंती। लोए लोए यानी लोक में, सुहम यानी सुख, लहंती ये लब धातु, लब जो संस्कृत में लब है वो भ का ह बना है यहाँ पर। ठीक है, खग थद भाम से लब का लह हुआ, लहंती। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग है। क्लियर है? ठीक। हाँ, ओके। समय नहीं दिखा रहा मेरे यहाँ, समय का ध्यान रखें। 9:20 हो रहा है। अच्छा 9:20 हो रहा है। हाँ ठीक है, 10 मिनट हो रहा है मतलब अभी। अम्हान जीवने पियरस स्थानम वि महत्वपूर्णम अस्थि। अम्हान जीवने हमारे जीवन में, ठीक है, जीवने में सप्तमी विभक्ति, पियरस पिता का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति दोनों एक हैं प्राकृत में। अम्हान जीवने पियरस स्थानम, पिता का स्थान, वि महत्वपूर्णम अस्थि। तो ये वी जो है भी के लिए है, तो अपि का अभी हो सकता है, और यहाँ पर वी भी हमने पढ़ा था भी के लिए प्रयोग में आता है। तो पहले आपको ये सब अव्यय की लिस्ट भेजी थी। अम्हान जीवने पीरस ठाणम वि महत्वपूर्णम अस्थि, हमारे जीवन में पिता का स्थान भी
महत्वपूर्ण है। पियरो अम्हान पालो अथी। तो पियरो यानी पिता, अम्हान हमारे, पालो यानी पालक, पालने वाले, अथी तो बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि पिता हमारे पालन करता होते हैं या हैं, पिता हमारे पालन करता है। सो नियेण परिश्रमेण धनेण य अम्हे पालई रखई। बड़ा है सेंटेंस, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते हैं। सो यानी वह, निययेण निज, जो निज है ना उसका निय बन गया, तो निययेण तृतीया विभक्ति लगी, निययेण यानी अपने स्वयं के, परिश्रमेण परिश्रम से, ठीक है, परिश्रम के द्वारा, तो से या के द्वारा होने से तृतीया विभक्ति लगी है। तो वह अपने स्वयं के परिश्रम के द्वारा, धनेन और धन के द्वारा, ये च के लिए यह हो गया, ठीक है, न्ययेण परिश्रमेण धनेन य अम्हे पालई, ठीक है, स्वयं के परिश्रम और धन से हमें पालई पालन करते हैं, पालन करता है, पालई ये एक वचन है, रखई य, तो पालई और रखई इसके बाद यह आया, ठीक है। हम हिंदी में तो पालना और रक्षा करना ऐसा लिखते हैं, लेकिन संस्कृत और प्राकृत में ये य और च का प्रयोग बाद में होता है। यहाँ पर परिश्रमेण और धनेण उसके बाद यह आया, और फिर पालई रखई उसके बाद यह आया, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या कर रहा है पिता? सो वह स्वयं के परिश्रम और धन से, स्वयं के परिश्रम और धन के द्वारा हमें हमारा हमारा पालन करता है और रक्षा करता है। सर इसमें दो क्रिया लगी है, पालन करता है और रक्षा करता है। हाँ, इसीलिए ये लगा ना, पीछे च लगा, पालई ओके। पालन भी करता है और रक्षा भी करता है, दोनों करता है, ठीक है। और ये तो अन्य पुरुष वर्तमान काल एक वचन हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, अन्य पुरुष है। सो आया, सह या सो, तो अन्य पुरुष है। पियरो कुडुम्बस्स पहाणो हवई। तो अब हमारा जो पुरुष प्रधान परिवार है, तो इसलिए लिखा गया कि पियरो यानी पिता, कुडुम्बस्स कुटुंब का, कुडुम्ब बना वो तो आपको पता ही है, तो डह से ट का ड हो जाता है, कुडुम्बस्स यानी परिवार का, कुटुंब का, पहाणो प्रधान का पहाणो हो गया, ठीक है। तो कैसे हुआ आपको करना है, ये प्रधान से पहाण बनाना है। वैसे तो बहुत आसान है, प्र में र का लोप हो जाता है, ध है तो ह हो जाता है, और न है तो उसका अण हो जाता है। तो हिंट मैंने दे दिया, आप बनाना जरूर अपनी डायरी में। कुडुम्बस पहाणो हवई यानी पिता कुटुंब का प्रधान होता है। ओ अम्हेई तस्, ओ यानी अतः, अम्हेहि तस् आणम सा पालनीयम, यानी हमको भी, हमको तस् यानी उसकी, आणम यानी आज्ञा, स यानी सदा, पालनीयम यानी पालनी चाहिए, ठीक है। अतः सर ये जो हमें, अम है जो है, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है क्या? अम्हेहि हमें यानी हमको, ये षष्ठी विभक्ति है, अम्हेहि, ठीक है ना। तो एक मिनट, अम्हेहि पंचमी के साथ ही लगता है और तृतीया के साथ भी ही लगता है। तृतीया में भी हाँ, तो ही लगता है तृतीया सर। में भी लगता है, पंचमी में भी लगता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अम्हेहि तस् हमें, हमको, अम्हान होता तो षष्ठी हो जाता, ये देवा ही, अम्हेहि तो तृतीया है, ये तृतीया विभक्ति तृतीया है, बहुवचन। हाँ तृतीया बहुवचन है। तो
अवो अम्हेयी तस्स आणम सा पालनीयम। तो हमें उसकी आज्ञा सदा पालनी चाहिए। पियरो केवलम पालव न होई। तो बताया जा रहा है कि पिता केवल पालक ही नहीं होता है। पियरो केवलम यानी केवल पालक ही नहीं होता, किंतु सो बालआन मित्तो, किंतु वह बालक बालकों का मित्र भी होता है। बालआन आया तो ये बहुवचन आ गया, किंतु सो बालआन मित्तो, बालकों का मित्र। विद्यादा वी हवई, यानी बच्चों को माता और पिता बचपन में पढ़ाते हैं, सहायता करते हैं और तरह तरह की शिक्षा देते हैं। एक सिर्फ जो है व्यापार या जो लौकिक पढ़ाई है उसकी ही शिक्षा नहीं देते, आध्यात्मिक भी शिक्षा देते हैं। तो विद्यादा भी उन्हें कहा गया। तो पिता जो है केवल पालक ही नहीं है, किंतु वह बालकों के लिए मित्र भी है और विद्यादाता भी है। पियरो सा कुटुंबस्य कल्याणम चिंतई, जो पिता है वो हर समय कुटुंब का कल्याण कैसे हो उस बारे में चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर एक वचन है तो चिंतन करता है। ओ गुणवंता पुत्ता पियरे सद्धम करंती, अतः जो गुणवान पुत्र हैं वे पिता पर श्रद्धा करते हैं। तस् आणम मनंती तहा सेवम करंती, तो उसकी आज्ञा पर मनन करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर संपन्न करते हैं, बाकी का कल कर लेंगे। तो आज की क्लास परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम मंगल पाठ से संपन्न करते हैं। हाँ, धन्यवाद। हम परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो विज्ञाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़भं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण मूलक सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, आप सबको जय जिनेन्द्र।